हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे CLR1। पहले हम समझ लेते हैं कि C का मतलब क्या है, L का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है और 1 का मतलब क्या है। C मीन्स होता है कैनोनिकल, R मीन्स होता है लेफ्ट टू राइट स्कैन और R मतलब होता है रिवर्स ऑफ RMD। ये जो लुक ए हेड है, यहाँ जो 1 लिखा जाता है ये होता है लुक ए हेड। हम CLR को CLR1 कहते हैं, LR1 भी कहते हैं, CLR, LR, इस सब का डिफरेंट डिफरेंट नाम है। यहाँ भी लिख दिए हैं CLR1 ऑल्सो कॉल्ड एज LR1। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि LR0 और CLR में क्या डिफरेंस। LR0 पार्सर एंड SLR1 पार्सर, ये जो डिपेंड करता है LR0 आइटम पर करता है। CLR आइटम एंड LR आइटम ये जो है डिपेंड करता है LR1 आइटम पर। जैसे अगर हम इसे भी लिख सकते हैं LR1 आइटम इक्वल्स टू होता है LR0 आइटम प्लस लुक ए हेड। अगर हम LR0 आइटम में लुक ए हेड ऐड कर देंगे तो LR1 आइटम बन जाता है। जैसे यहाँ पर लिख दिए हैं, ये एक्चुअल हुआ, यहाँ पर LR0 है ये, और इसमें जब लुक ए हेड हम ऐड कर दिए तो ये LR1 बन गया। अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि हाउ टू कंप्यूट लुक ए हेड सेट इन LR1 आइटम। जैसे ये एक्स एक नॉन टर्मिनल है, इसका एक प्रोडक्शन है, और ये जो वाई नॉन टर्मिनल है, इसके बाद अगर टर्मिनल रहे और इस वाई के बाद अगर नॉन टर्मिनल रहे, तब हम क्या करेंगे। तब जब हम वाई का प्रोडक्शन लिखेंगे तो हमें किस प्रकार से लिखना होगा, अब इस विषय में हम जान लेते हैं। जैसे यह एक प्रोडक्शन दिया गया है, यहाँ पर ए डॉट बी स्मॉल बी है, यहाँ पर डॉट के बाद बी नॉन टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल है, और ये जो है ये लुक हेड है। अगर इस प्रकार का प्रोडक्शन मेरे पास है और अगर नेक्स्ट में हम बी का प्रोडक्शन लिख रहे हैं तो उसका लुक हेड कितना होगा, ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले देखना होगा कि मतलब बी के बाद ये क्या नॉन टर्मिनल है क्या, ये टर्मिनल है, यहाँ देखते हैं टर्मिनल है। तो क्या करेंगे कि बी, और एक तरह से समझ लीजिए कि हम बी और सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी और बी डी। तो फर्स्ट बी सी और बी डी कर दिया और इसका फर्स्ट ले लेना है, यहाँ पर बी है यहाँ पर बी है, इसका फर्स्ट ले लेंगे। तो जो यहाँ पर बी फर्स्ट आ गया तो यही जो है इसका लुक ए हेड बन जाता है बी का, बी के प्रोडक्शन का। यहाँ पर बी का प्रोडक्शन लिखे, इसका यही लुक ए हेड बन जाता है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ बी, बी के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बीटा के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं रहे तो जो यहाँ पर है वही आ जाता है, जो ये इसका फर्स्ट है वही आ जाता है। यहाँ पर हम लिख दिए हिंदी में, यहाँ बी के बाद कोई भी टर्मिनल नहीं है, इसलिए फर्स्ट कैरेक्टर या तो सी या फिर डी आएगा, या तो ये कैरेक्टर आएगा या फिर ये कैरेक्टर आएगा, इसलिए यहाँ पर सी डी हुआ। या तो ये भी लिक्विड हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। अब हम देखते नेक्स्ट प्रोडक्शन। यहाँ एक प्रोडक्शन दिया गया है और ये लुक ए हेड है। इस लुक ए हेड को या तो आप कॉमा सेपरेट कर सकते हैं या फिर आप और के सिंबल से भी सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर सी और डी और ई या कॉमा सेपरेट या इस सिंबल से आप सेपरेट कर सकते हैं, या फिर इसको अगर चाहें तो डायरेक्ट एल लिख दीजिए और एल के बदले हम यहाँ पर सी डी ई ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ए डॉट भी है L1 दे दिए। यहाँ पर L1 एक लुक ए हेड है ऑफ ए का, तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, अगर आप अलग अलग बुक में देखिएगा तो कहीं ये इस प्रकार से मिलेगा, कहीं इस प्रकार से मिलेगा, कहीं इस प्रकार से मिलेगा। तो डिफरेंट फॉर्म समझना जरूरी है। अब हम ये देख लेते हैं, एक्स की प्रोडक्शन दिया गया है और इस बी के बाद बीटा है, यहाँ पर कोमा बाद क्या है, लुक ए हेड है। तो इस लुक ए हेड को हम कोमा से भी सेपरेट कर सकते हैं। इस जगह कोमा नहीं होता, जस्ट सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि एक वन प्रोडक्शन है एंड दूसरा लुक अहेड है। यहाँ पर एक प्रोडक्शन है, कोमा सेपरेट से हम ये पता चलता है कि यहाँ पर ये प्रोडक्शन है और ये लुक अहेड है। इसका कोई मतलब नहीं है, कोमा का कुछ मतलब नहीं है, ये सिर्फ सेपरेट करने के लिए हमने लिखा कि वाई का नेक्स्ट प्रोडक्शन लिखेंगे तो इसका क्या करेंगे, तो फर्स्ट लेंगे इस दोनों का, बी और एल का, बीटा और एल का फर्स्ट लेंगे। बीटा और एल का जो फर्स्ट होगा वही लुक अहेड बनेगा, जिसे हम पिछले पहले डिस्कस कर चुके हैं। हाउ टू कंप्यूट लुक अहेड ऑफ वाई का जब लुक अहेड हम निकालेंगे तब क्या करना पड़ेगा, इस बीटा और एल का हमें फर्स्ट लिखना पड़ेगा, और जो फर्स्ट आएगा
वही y का लुक हेड बनेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि LR1 या CLR1 का हम कैसे DFA कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।